Assalamualaikum dear friends, this is me Shahbaz Rashid Khan. Dear friends, as per having the commitment, today I will be starting the first lecture of ancient history. As we have already been discussed, that will be starting from history and after that we will complete the other sectors of general knowledge as well. Friends, हिस्ट्री की बात कर लें तो एंशिएंट हिस्ट्री तो आज स्टडी करने वाले हैं हम, लेकिन उससे पहले जो आज का हमारा लेक्चर हो रहा है इट विल बी अबाउट द बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री. आज हम हिस्ट्री की कुछ बेसिक्स देखेंगे. यहाँ पर वी विल ट्राई टू एनालाइज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री व्हिच वुड बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. फ्रेंड्स, हिस्ट्री की मुख्तलिफ डेफिनेशन हो सकती हैं, हजारों डेफिनेशन हो सकती हैं. मेरे हिसाब से हिस्ट्री सिंपली यही है कि जो भी आप पास्ट के बारे में पढ़ोगे, वेदर यू आर स्टडिंग अबाउट द पास्ट, कस्टमर्स, ट्रेडिशनल, सोसाइटीज, किंगशिप, पॉलिटिकल सिस्टम, कुछ भी आप जो पढ़ोगे वो सब हिस्ट्री होती है. सिंपली विल बी सेइंग दैट द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड एज हिस्ट्री. फ्रेंड्स, जो वर्ड ये हिस्ट्री है, यहां से क्वेश्चन जनरेट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि वेयर फ्रॉम द वर्ड हिस्ट्री इज बीइंग डिराइव्ड. ये जो वर्ड हिस्ट्री है ये कहां से लिया गया है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू बी जनरेटेड इन द एग्जामिनेशन वेयर फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स एक्चुअली नॉट बी एबल टू आंसर. फ्रेंड्स, जो वर्ड हिस्ट्री है ये ड्राइव होता है एक ग्रीक वर्ड से जो कि हिस्टोरिया है. हिस्टोरिया खुद तो एक इंग्लिश लफ्ज है, बाद में इंग्लिश वालों ने इसको चूज किया, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है, उसका नाम है हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन. तो सिंपली इट मीन्स वी कैन से दैट द नॉलेज वी हैव एक्वायर्ड आफ्टर टेकिंग द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज हिस्ट्री. तो हिस्ट्री क्या होती है फ्रेंड्स? वो नॉलेज जो हमने विद द हेल्प ऑफ इंक्वायरी करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम तक पहुंची है, उस नॉलेज को हम हिस्ट्री बोलेंगे. तो ये हमने बेसिक बात की कि हिस्ट्री क्या होता है. फ्रेंड्स, इसके बावजूद हमारे पास और बहुत छोटी छोटी बातें जो हैं वो भी हम कर लेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मोस्टली मैंने देखी है, वो होता है कि किस सेक्ट्स के ऊपर हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है. क्योंकि जो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन. तो यहां पर मैं यही आपके जो कंफ्यूजन हैं इनको मैं यहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा. पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री के कौन कौन से डिवीजन हैं. फ्रेंड्स, देख लीजिए, जिस तरह के हमारे पास हिस्ट्री के जनरली ब्रॉडली जो हिस्टोरियंस हैं, व्हेन दे डिबेटेड दे बाइफरकेटेड हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स. स्पेसिफिकली वी हैव थ्री पार्ट्स हैं हमारे पास. जिस तरह के हम बोलते हैं इनिशिएंट हिस्ट्री, हम बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री एंड हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री. ये तो मतलब तीन बातें हैं जो कि मतलब मेन जनरली है. फिर उसमें फिर हम अर्ली मेडिवल भी बोलते हैं एंड लेटर मेडिवल, वो तो बाद की बात है. लेकिन इनसे भी पहले हिस्ट्री के चार सेक्ट्स और हुए हैं जो कि हमारे बच्चों को पता नहीं है और जहां से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं. वो कौन से सेक्ट्स हैं फ्रेंड्स? देख लीजिए. तो हिस्ट्री को इन्होंने डिवाइड किया है, वो तीन सेक्ट्स हैं. जस्ट लाइक वी हैव प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक. तो कहने का मतलब यह है, तो प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है और हिस्टोरिक क्या होता है, ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं. दीज आर ऑल द थ्री डिफरेंट टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट बेसिस दैट दीज हैव बीन डिवाइडेड एंड नेम्ड सो. तो किस हिसाब से इनको ये नाम रखे गए, तो हम इसकी बात करेंगे. क्योंकि ये बेस है, जब आपकी बेस बन गई तो आगे की हिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है, वो तो डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि बेस यहीं से बनेगी आपकी. दिस इज गोइंग टू बी द बेस. तभी मैंने पहले ही कहा दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री. तो देख लीजिए, तो जो हमारे पास पहले प्री हिस्ट्री है, अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करेंगे तो जो ये टर्म प्री हिस्ट्री थी, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइनेड बाय ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक हिस्टोरियन अंडर द नेम टर्नॉल इन 1853. सबसे पहली बार टर्नॉल जो है वो इस टर्म को कॉइन करते हैं. ठीक, उसके बाद इसी का इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है, डिनील विंसल देते हैं, लेकिन वो बात की बात है. इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास कि जो टर्म कॉइन पहले बार किसने की है, सर ये टर्नॉल ने कॉइन किया है. ठीक है, 1853 में. फ्रेंड्स, क्या होती है प्री हिस्ट्री, किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया है, क्या टाइम पीरियड क्या है हिस्ट्री का. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू बी जनरेटेड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो इसमें हमें देखना है. तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्री हिस्ट्री होती है, प्री हिस्ट्री सिंपल में हमारे पास अगर प्री हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये वो पीरियड था व्हेन द रिटन डॉक्यूमेंट्स वर कंप्लीटली एब्सेंट. अभी राइटिंग की इन्वेंशन हुई नहीं थी, देयर वाज नो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. और ये वो पीरियड है जिसमें हमने मतलब हमारे पास राइटिंग थी ही नहीं, और हमने किसके हिसाब से फिर जो नॉलेज गेन की है, जस्ट लाइक दैट वी हैव द पीपल बिफोर 5000 ईयर्स एगो. तो इनके बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, या उनसे भी पीछे सिंस द ह्यूमन रेस अगर हम बात कर लें, जो नॉलेज हमारे पास आती है, तो ये अकॉर्डिंग टू व्हाट है, दिस इज जस्ट बिकॉज दिस इज प्री हिस्ट्री. क्योंकि दिस इज द नॉलेज व्हेन द रिटन डॉक्यूमेंट्स वर कंप्लीटली एब्सेंट, देयर वाज नो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. तो ये प्री हिस्ट्री थी. तो अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो मतलब
जो हिस्टोरियंस ने इसको एक हिसाब से मतलब एक मेजरमेंट दिया है, वो दिया है 30,100 BC टू 2500 BC, यानी जहां से हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही जाती है वहां तक, कहां से लेकर 30 लाख BC से लेकर जहां तक हड़प्पन सिविलाइजेशन जहां से शुरू होती है, जो ये इतना सारा पीरियड है, इसको क्या कहा जाता है? सो दिस पीरियड इज टर्म्ड एज प्री हिस्ट्री। और ये वो पीरियड है जिसमें हम, इसका नाम क्या है, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं पाता, हमारे पास कोई बुक नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिसके वजह से हमें पता चले कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे वर एक्चुअली, व्हाट वाज देयर लैंग्वेज, व्हाट वाज देयर एक्चुअली वे ऑफ ईटिंग, ठीक है ना, कुछ भी हमें पता नहीं था, देयर वे ऑफ लिविंग, तो शेल्टर वगैरह कैसे क्या करते, कुछ भी हमें पता नहीं था। तो सवाल ये भी यहां पर उठता है, अगर हमारे पास ये नॉलेज नहीं थी कि वो कैसे क्या करते थे, तो फिर सवाल ये है हमारे पास, तो फिर किस तरह से हमें उनके पास नॉलेज मिली कि व्हेन द रिटन डॉक्यूमेंट्स वर कंप्लीटली एब्सेंट, सो हाउ एंड वेयर फ्रॉम वी गॉट दिस मच नॉलेज अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर सेइंग दैट देयर वाज द पास्ट पीपल दे आर लिविंग सिंस द व्हेन देयर वाज इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन रेस। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी जनरेटेड। तो फ्रेंड्स, जिस वक्त हमारे पास, इसके साथ ही हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जिस वक्त हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, तो उस वक्त हमें आर्कियोलॉजी हेल्प करती है। आर्कियोलॉजी इज द ओनली सोर्स, आर्कियोलॉजी इज द मैजिकल गेटवे टू द ह्यूमन पास्ट एंड इट इज द अल्टीमेट सोर्स व्हिच हेल्प्स अस एट द टाइम व्हेन देयर इज द एब्सेंस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। आर्कियोलॉजी के बारे में डियर फ्रेंड्स, मैं एक नेक्स्ट वीडियो, जो अगला वीडियो मैं कल ना परसों लेकर 1-2 दिन के बाद आ रहा हूं, तो वो जो वीडियो होगा वो आर्कियोलॉजी के बारे में होगा। इस वीडियो में हम बात करें प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री की हमने बात कर दी, रिटन डॉक्यूमेंट जब एब्सेंट होंगे, हमारे पास कोई भी बुक नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, जब ऐसी चीज हमारे पास ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी चीज को सर हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्री हिस्ट्री। तो सर फिर प्रोटो हिस्ट्री क्या है? बिकॉज वी हैव ब्रॉडली टॉक्ड अबाउट 3 पॉइंट्स, वी हैव प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक। तो क्या होती है प्रोटो हिस्ट्री? देखिए, जो प्रोटो हिस्ट्री होती है, प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड, ठीक, व्हेन देयर वाज द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, when there was the invention of writing, but it was a kind of writing which was not deciphered, ठीक है ना, which was undeciphered। ये एक ऐसी राइटिंग थी जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी राइटिंग, जस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस हिस्टोरियंस हैव एक्चुअली measured a time period for it that's from 2500 BC to 500 BC, जहां से हमारा गौतम बुद्धा वगैरह इनकी पैदाइश से शुरू होती है, तो वहां तक जो टाइम पीरियड आता है 2500 BC से लेके गौतम, तो इसमें कौन कौन सा पीरियड हमारा आ जाएगा? हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमारी वैदिक एज। तो ये दोनों जो है, इनके बारे में जो हमारे पास सोर्सेस है, वो सोर्सेस हमारे पास नहीं है। अगर है भी सोर्सेस, बट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर एविडेंसेस नहीं है अपॉन whom and with the help of what we actually say that they were actually the people and they, क्योंकि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो अगर हैं जो रिटन डॉक्यूमेंट, लेकिन वो ऐसे हैं कि जिनको हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक, कुछ राइटिंग्स मिली है हमें स्क्रिप्ट्स के जरिए या कुछ और मतलब आर्कियोलॉजी के जरिए, कुछ एपिग्राफी की मदद से हमें मिल रही है सोर्सेस, लेकिन वो ऐसे हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस सिलसिले में जो टाइम पीरियड 2500 BC से 500 BC तक के बिटवीन आता है, दिस पीरियड इज टर्म्ड एज प्रोटो हिस्ट्री बिकॉज इट इज द पीरियड व्हेन देयर वाज द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, बट इट वाज अ काइंड ऑफ राइटिंग व्हिच वाज स्टिल अनडिसिफियर्ड, जस्ट लाइक वी हैव द हड़प्पन सिविलाइजेशन वैदिक एज। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास स्क्रिप्ट भी है, हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज ऑलरेडी बीन फाउंड, तो वो हमारे पास कौन सा है? वो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, लोकोग्राफिक स्क्रिप्ट, तो लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये थी दूसरी बात हमारी प्रोटो हिस्ट्री की। तो दूसरा होता है हिस्टोरिक, वो होता है 500 BC से लेकर, ताकि जो भी आज तक हिस्ट्री चल रही है, ये सब जो भी है पीरियड, ऐसे बोलते हैं हिस्टोरिक, ये वो पीरियड है व्हेन देयर वाज द प्लेंटी ऑफ और एक्सॉर्बिटेंट नंबर ऑफ रिटन सोर्सेस वर अवेलेबल। तो यहाँ ये वो पीरियड था जिसमें आर्कियोलॉजी की भी मदद ली हमने, लेकिन स्पेसिफिकली ये वो टाइम था व्हेन देयर वाज इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। हम राइटिंग समझ रहे थे, हमारे पास ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, खरुष्ट स्क्रिप्ट, हर एक चीज की इन्वेंशन हो गई थी, तो हमारे पास डेवलपमेंट बहुत थी। तो इस पीरियड को हमने हिस्ट्री बताया। तो हिस्ट्री हम उसी पीरियड को बताएंगे, हिस्टोरिक उसी पीरियड को बताएंगे जब हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स होंगे, व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, सो एनी पीरियड इज टर्म्ड एज हिस्टोरिक। तो ब्रॉडली हमने 3 पीरियड पढ़ते हैं। इफ वी सम अप, प्री हिस्ट्री पढ़ी है व्हेन द रिटन डॉक्यूमेंट्स वर कंप्लीटली एब्सेंट, और हमारे पास कोई चारा नहीं था आर्कियोलॉजी, एंड आर्कियोलॉजी वाज ओनली मैजिकल गेटवे व्हिच हेल्प्ड अस टू गेट द नॉलेज। अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं, ये वो पीरियड था फ्रेंड्स जब हमारे पास नॉलेज तो थी, हमारे पास राइटिंग इन्वेंशन थी, लेकिन ऐसी राइटिंग थी जिसको हम अभी पढ़ नहीं पा रहे थे। देन वी हैव हिस्टोरिक, हिस्टोरिक वो पीरियड था जिसमें हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो ये दूसरी बात थी। इसके बाद जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है वो होता है एडी और बीसी का कंसेप्ट। एडी बीसी क्या है सर? इसमें मोस्टली मैंने बच्चे देखे हैं फंसते हुए, हम बच्चे क्लियर नहीं कर पाते व्हाट एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट। फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं आपके साथ बात करूंगा एडी और बीसी की, पहले हम बीसी की बात करेंगे। बिफोर क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस, जो लॉर्ड जीसस थे,
क्रिश्चियंस के, उनकी पैदाइश से पहले जो भी पीरियड था उस सब पीरियड को कहा जाता है बीसी, बिफोर क्रिस्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी जो लॉर्ड क्रिस्ट के पैदा नहीं हुए थे, और जब क्रिस्ट हो जाते हैं पैदा तो एक नया कैलेंडर इनिशिएट हो जाता है, एक नया कैलेंडर शुरू हो जाता है जो कि एडी के नाम से जाना जाता है। एडी होता है एनो डोमिनो, यह हम बताएंगे आफ्टर द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस। ठीक है ना, जब क्रिश्चियन का जो होते हैं तो आफ्टर क्रिश्चियन का जो पीरियड आता है उसे हम क्या कहते हैं? एडी, और उससे पहले क्या कहते हैं? बीसी। तो अगर टर्मिनोलॉजी में आपसे कोई पूछता है भाई बताइए 5 बीसी बड़ा है या 1 बीसी वाला बड़ा होगा, कोई बंदा 1 बीसी को पैदा हुआ है, क्या वो बड़ा है या वो बड़ा है जो 5 बीसी को पैदा हुआ है? तो आपका आंसर होना चाहिए सर जो 5 बीसी को बड़ा हुआ है वो बड़ा है। क्यों? हड़प्पन सिविलाइजेशन तो 2500 बीसी से शुरू होती है और वैदिक सिविलाइजेशन जो होती है ये तो 1500 से शुरू होती है। तो ओल्ड कौन है? ओल्ड हड़प्पन है। यहां पर वो एडी वाला कंसेप्ट नहीं। अगर एडी में आपसे पूछा जाता है कि कोई अगर 1 एडी को पैदा हुआ है और दूसरा 5 एडी को पैदा हुआ है तो बताइए बड़ा कौन है? बड़ा 1 वाला होगा। लेकिन जब बीसी का कंसेप्ट है तो बड़ा 5 वाला होगा, 1 वाला छोटा होगा। सो दिस वी हैव टू क्लैरिफाई। तो ये था हमारा एसीबीसी वाला कंसेप्ट। इस तरह से हमने बात की आज हिस्ट्री की 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो ये फ्रेंड्स हमने जो मेनली बात की तो बेसिक्स हिस्ट्री की, जहां से